आइए अब आपको आज के शेयर बाजार का हाल बता दें। सोमवार को बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। सेंसेक्स 77 अंक गिरकर 81,374 के पास बंद हुआ। निफ्टी 34 अंक गिरकर 24,716 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी 153 अंक चढ़कर 55,903 के पास बंद हुआ। बाजार में और क्या रही दिन भर की हलचल, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल। आज थोड़ा सा फिर से आपको कोई ट्रेंड दिखा कि जहाँ ब्रॉडर मार्केट से स्ट्रेंथ और इंडाइसेस थोड़े से रेंज बाउंड मूव के साथ, हालांकि जिस लेवल पर हम खुले थे उसके बाद से तो बहुत अच्छा पुल बैक आया था, लेकिन डेज हाई से नीचे बंद हुए बाजार। निफ्टी में फ्लैट टू नेगेटिव मूव दिखाई दी, सेंसेक्स भी फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ और बैंक निफ्टी में थोड़ी सी मूवमेंट थी। पब्लिक सेक्टर बैंक से सपोर्ट आ रहा था, हालांकि प्राइवेट लेंडर्स जो बड़े नाम है और जो बड़ी वेटेज है HDFC ICICI बैंक जैसे, वो नेगेटिव थे, उन्होंने बाजार को नीचे की तरफ खींचा। मिड कैप लगभग आधे % से ज़्यादा की बढ़त थी, 0.7% की, लगभग 380 पॉइंट्स वहाँ बढ़त थी। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% से ज़्यादा तेज बंद हुए, 200 पॉइंट्स की तेज़ी थी। बड़े इंडाइसेस जो आज लूजिंग थे उसमें IT, मेटल और फार्मा इंडेक्स थे, लेकिन गेनिंग साइड पे रियलिटी, PSU बैंक, FMCG, PSC, बहुत सारा एक्शन हमें इनफैक्ट PSU मिड कैप में, FMCG के काउंटर्स में अच्छा दिखाई दिया। रियलिटी पैक में आपको तेजी दिखाई दी। विक्स भी आज बढ़कर बंद हुआ, 7% की मूव थी विक्स में। निफ्टी के बड़े लूजर्स में टेक महिंद्रा, स्टील काउंटर्स में JSW स्टील, टाटा स्टील, HDFC लाइफ ये थे। ऑन द फ्लिप साइड गेनिंग साइड में बहुत बड़ी बढ़त किसी साइड की देखी, बहुत 1 से 2% तक की कोई बड़े मूवर्स नहीं दिखे आज निफ्टी के गेनर्स में। अडानी पोर्ट्स 2.5%, इटर्नल में 1.25% की तेजी थी। ऑटो सेल्स डेटा आया था और इसके चलते हमने ऑटो स्टॉक्स को तो खैर बैकवर्ड गियर में देखा, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प 2% गिरा। लेकिन जहां अच्छी मूव थी, M&M फिर से आउटशाइन करता हुआ, इनफैक्ट 2% तक की बढ़त यहाँ थी। अच्छा स्ट्रॉन्ग डेटा, स्कॉट्स कुबोटा में 2% की मजबूती, बजाज ऑटो 1% वीक हुआ। लेकिन सारे के सारे कंजम्पशन स्पेस के FMCG पैक के काउंटर्स बाजिंग थे। एडिबल ऑयल में ड्यूटी कट ये एक बड़ा रीज़न, और कंजम्पशन पैक को तेज़ी, 8th पे कमीशन, ये सारी चीज़ों के चलते FMCG स्टॉक्स में मूव थी। ADF फूड 8%, गोदरेज कंज्यूमर में 3%, प्रताप स्नैक्स में 2% की मूव दिखाई दी। इसके अलावा जो रिजल्ट्स 30th को, जो फ्राइडे को नंबर्स आए, उसमें जीनस पावर, एस्ट्राजेनेका, स्वंस और इंडो काउंट, इन सब में रिजल्ट का भी इम्पैक्ट क्लियरली हमको दिखाई दिया। टॉप लूजर्स जो दूसरे कुछ और थे उसमें MMTC, ITI, गोल्ड डिजिट और नाइका जैसे काउंटर्स थे। सो ओवरऑल फिर से दिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप के नाम रहा। FMCG पैक ने आउट परफॉर्म किया और कई सारे पब्लिक सेक्टर, PSU, ब्रॉडर मार्केट के जो स्टॉक्स थे वहां से सपोर्ट मिला। भारतीय एयरटेल पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में क्या खास है, पूरी डिटेल्स प्रियंका उप्पल दे रही हैं। भारतीय एयरटेल पर बहुत ही इंटरेस्टिंग जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने इनफैक्ट एक बेस केस सिनेरियो और अपसाइड सिनेरियो दिया है। उन्हें हालांकि लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशन 30% तक डी-रेट हो सकते हैं। टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर अब 2370 तक का दिया है। उनके हिसाब से सबसे बड़े जो पॉइंट्स हैं वो ये कि अगर FY28 में यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफ़ी फेवरेबल उन्हें दिखाई देता है, क्योंकि FY28 तक टैरिफ हाइक ये एक बड़ा ट्रिगर रहेगा इनके बुल केस, बेस केस या फिर डाउनसाइड सिनेरियो को अचीव करने में। पहला तो जेफरीज मानती है कि कंट्रीज लाइक इंडिया, जहाँ पर आप मोबाइल पेनिट्रेशन, यूजर्स की पेनिट्रेशन 75% से ज़्यादा है, 75% से ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ करते हैं और पूरे स्पेस में कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत कम है, सिर्फ 3 ही बड़े प्लेयर हैं और इसी वजह से भारतीय एयरटेल के लिए अपॉर्चुनिटीज आगे भी अच्छी रहेंगी। इनफैक्ट दुनिया के दूसरी टेलीकॉम कंपनी से कंपेयर करें तो भारतीय एयरटेल जल्दी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पाता है और इनफैक्ट भारतीय टेलीकॉम कंपनियों ने, जितनी भी इंडियन टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने 2G से 5G में ट्रांजिट किया है। हमें सिर्फ 10 से 12 साल लगे हैं, वेराज ग्लोबली टेलीकॉम कंपनीज को इस ट्रांजिशन में 15 से 17 साल लगे हैं। एक बहुत बड़ा कैविएट उन्होंने इस रिपोर्ट में लिस्ट किया कि केपेक्स इंटेंसिटी इनकी अब 30% तक की कमी आ सकती है। यानी पहले जितना केपेक्स कंपनी का लग चुका है, अब 2030 तक कोई स्पेक्ट्रम रिन्यूअल नहीं आता हुआ दिखाई देता, तो उस फ्रंट पे खर्चा कम रहेगा, केपेक्स इंटेंसिटी कम रहेगी। दूसरा, थर्ड पॉइंट कि इंडिया का जो मोबाइल रेवेन्यू है उसमें 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन उन्होंने ड्रॉ किया है कि अगर आप एयरटेल को दूसरे लार्ज कैप कंपनियों से कंपेयर करें तो EV टू EBITDA रेशो भी एयरटेल की ज़्यादा फेवरेबल दिखाई देते हैं। इसी बेसिस पे उन्हें लगता है बेस केस में अगर
आरपू में लगभग 245 का जो मौजूदा आरपू है, अगर वो बढ़कर भारतीय एयरटेल का 346 होता है अगले 3 साल में, तो यहाँ पर 27% तक का अपसाइड है। और साथ ही कंपनी प्रोवाइडेड कंपनी 30% के करीब का टैरिफ हाइक ले। अगर टैरिफ हाइक नहीं होता है तो उस केस में डाउनसाइड 15% तक भी गिर सकता है स्टॉक।